वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा इंग्लिश स्पोकन कोर्स का सेकेंड डे है। तो सबसे पहले हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि डे 1 में हमने क्या सीखा था। तो डे 1 में हमने जो है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। ठीक है, उसमें मैंने जो है वो आपको एक सेंटेंस दिया था, वो क्या था, ही क्रैक्ड अ गुड जोक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक जो मैंने आपको यहाँ पर छोड़ी है, वो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपने यहाँ पर एडवर्ब जो है वो फिल करके मुझे बताना है कि ये क्या होगा। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताया था कि इसका आंसर जो है उन्होंने यहाँ पर वेरी पुट किया था। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। जिन्होंने आंसर दिया था उनके लिए 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस फिर कंप्लीट क्या बन गया, ही क्रैक्ड अ वेरी गुड जोक। ठीक है, तो हमारे पास हमने जो है वो यहाँ पर वेरी इसलिए पुट करवाया क्योंकि हमने जो है वो कल एक बेसिक रूल सीखा था। ठीक है, तो रूल हमने क्या सीखा था कि आर्टिकल के बाद 3 वर्ड्स आएंगे। ठीक है, अगर आर्टिकल के बाद एक वर्ड आ रहा है मीन्स इट्स नाउन। ठीक है, अगर 2 वर्ड्स आ रहे हैं तो क्या होगा, वो एडजेक्टिव और नाउन होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर 3 वर्ड्स आ रहे हैं तो मीन्स वो क्या होगा, एडवर्ब। ठीक है, आपने ये रूल अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आपने इसे साथ साथ नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो इसे दूसरी तरह से इसका आंसर दिया था। वो क्या था कि ही क्रैक्ड अ जोक, ही क्रैक्ड अ गुड जोक ब्यूटीफुली। ठीक है, तो यहाँ पर देखें रूल जो है वो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने क्या देखा था कि आर्टिकल के बाद 3 वर्ड्स आ रहे थे, उसमें क्या था, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ब्यूटीफुली यहाँ पर ये क्या हुआ कि आर्टिकल के बाद गुड जोक और उसके बाद ब्यूटीफुली यानी जो एडवर्ब है वो लास्ट पे चला गया। ठीक है, तो इसे भी आपने सीखना है। ये एक मज़ीद रूल है। यहाँ पर देखिए एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी क्रैक्ट के बारे में क्या बता रहा है, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुली किसके बारे में बता रहा है, क्रैक्ट के बारे में, यानी एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बता रहा है। तो आपने ये रूल भी अपने नोटबुक में नोट करना है। जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि एडवर्ब जो है अगर तो वो एडजेक्टिव से पहले, अगर किसी भी कोई वर्ड जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो मीन्स एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव से पहले आएगा। ठीक है, और अगर जो है एडवर्ब बाद में आ रहा है, ठीक है, तो मीन्स वो किसे क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये रूल भी हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। ठीक हो गया, तो कल जो है वो हमने बेसिकली एक सेंटेंस जो है वो उसमें डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट सीखे थे, जिसमें हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वगैरह भी सीखा था। तो एक क्विक से रिव्यू दे देती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली एक डूअर होता है। डूअर मीन्स जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है, यानी जिसके लिए काम किया जा रहा है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो क्या था, नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो किसी भी नेम को हम क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है, यानी अगर किसी भी चीज़ का नेम यूज़ हो रहा है, स्पेसिफिक नेम यूज़ हो रहा है, तो वो क्या होता है, नाउन। ठीक है, और अगर उसकी जगह अल्टरनेटिव कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो वो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, सो वट एवर द थिंग डेट हैज़ अ नेम इज कॉल्ड नाउन। ओके, और जो इसकी रिप्लेसमेंट में यूज़ होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। चलें स्टूडेंट्स, अब हम इसी सेंटेंस के साथ, इसी स्ट्रक्चर के साथ एक मज़ीद सेंटेंस देखते हैं। वो क्या है, ही sang a डैश स्वीट सॉन्ग। ठीक है, ही sang a स्वीट सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आ जो है वो बेसिकली आर्टिकल है, इसके बाद 2 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, एक है एडजेक्टिव और एक है नाउन। ठीक है, वेरी गुड। अब देखें इसी तरह से मैं स्वीट की जगह जो है वो एक मज़ीद वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, डैट इज़ मिलोडियस। ही sang a मिलोडियस सॉन्ग। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर एडवर्ब भी लगाना है तो वो क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मिलोडियस से पहले हम क्या एडवर्ब पुट कर सकते हैं।
वेरी गुड। यहाँ पर आएगा वेरी मिलोडियस। मिलोडियस का मीनिंग होता है मीठा, ठीक है। अब हमने जैसे कि अपनी जो है वो कैब को भी इंक्रीज़ करना है, इन्हेंस करना है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम जो है वो इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स को अपने माइंड में और अपनी फिंगर टिप पे इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस रूल को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये कहलाएगा रूल ऑफ थंब, ठीक है। That is article, adverb, adjective and noun, ठीक है। तो हम इसे जो है वह एक और तरीके से बोल सकते हैं, ही sang melodiously, ठीक है, यानी वो बहुत मीठे अंदाज में गा रहा था, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए melodiously बेसिकली एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो एक सेंटेंस था जो हमने कल सीखा था वो क्या था, ही क्रैक्ड अ वेरी गुड जोक, ठीक है। हम इसे जो है वो मज़ीद अपनी वोकैब को यानी अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस करने के लिए क्या कह सकते हैं, ही क्रैक्ड अ हिलोरियस जोक, ठीक है। हिलोरियस मतलब होता है कि जिसपे आपके जो जोक सुनने के बाद आपके पेट में दर्द हो जाए, ठीक है। इज इट टेक वंडरफुल, यस। इसके अलावा जो है वो हम मज़ीद कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे, आ फनी जोक, ठीक है। और नेक्स्ट वन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एन अम्यूजिंग जोक, एन अम्यूजिंग जोक। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक चीज़ नोट करने वाली है कि हम जो है वो पहले आर्टिकल जो है वो आ यूज़ कर रहे थे, अब हम यूज़ कर रहे हैं एन, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताती हूँ कि आ जो है वो आर्टिकल और एन आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आ जो है वो बेसिकली आता है कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ, ठीक है। आ आर्टिकल किसके साथ आएगा, हमेशा कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ आएगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट वर्ड्स की जो साउंड होगी उनके साथ आएगा। और एन जो है वो हमेशा वाउल साउंड के साथ आता है, ठीक है। किनके साथ आता है, वाउल साउंड के साथ। लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलें अब वापस आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, ठीक है। वो क्या है, आ और एन, ठीक है। तो आ हमने किसकी तरफ पढ़ा कि वो कॉन्सोनेंट वर्ड्स साउंड के साथ आएगा, ठीक है। और एन जो है वो हमेशा किन साउंड्स के साथ आएगा, जो वाउल साउंड्स देंगे, ठीक है। तो वाउल जो है वो आपको ऑलरेडी पता है वो क्या है, A E I O U, ठीक है। ये बेसिकली 5 वर्ड्स हैं जिनके साथ हम हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, एन, ठीक हो क्या। तो आज है वो बेसिकली यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के साथ। तो कॉन्सोनेंट जो है वो हमारे पास बाकी वाउल के अलावा जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं, 21 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो उन 21 वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स, ठीक है, जिनके साथ हम क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे, आ, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल आ और एन का बेसिक डिफरेंस। अब यहाँ पर देखें जैसे कि मैंने लिखा है, आ बॉय, अ गर्ल, डैश, इंक पॉट। अब यहाँ पर आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर देखें आ जो है वो कैसे यूज़ हुआ था, क्योंकि आ के बाद जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ कर लिया, आ, ठीक है। और यहाँ पर देखें नेक्स्ट जो मैंने पुट किया है वो क्या है, इंक पॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो है आई बेसिकली किन वर्ड्स में आता है, वाउल वर्ड्स में, ठीक है। आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा। सो नेक्स्ट वर्ड इज एरोप्लेन, ठीक है, अ एरोप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप मुझे बताएं अ जो है वो बेसिकली वाउल वर्ड्स में से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। वेरी गुड, यहाँ पर पुट होगा एन, ठीक है, एन, इंक पॉट, एन, एरोप्लेन, ओके। आई जस्ट वॉन्ट टू पुट वन मोर कॉन्सेप्ट हेयर। आर्टिकल हमेशा अपने बाद आने वाले साउंड के हिसाब से लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आ बॉय। अब यहाँ पर देखिए बॉय, बी जो है वो बेसिकली कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इससे पहले क्या पुट कर लिया, आ। तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिख रही हूँ, आ इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर मुझे बताएं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है वो आ यूज़ होगा, नो, यहाँ पर यूज़ होगा एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक हो गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। Always remember that article will always take the sound of its next word. Okay? अब जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ कि आ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर मुझे बताएं कि आ जो है वो यहाँ पर एक्यूरेट होगा या नहीं होगा। इट्स परफेक्टली एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें आ जो है वो अपने नेक्स्ट वाले साउंड ले रहा है, अपने नेक्स्ट वाले वर्ड के साउंड ले रहा है। वो क्या है,
अ वेरी यानी वी की साउंड दे रहा है, तो वी जो है वो वाउल में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर एन को पुट नहीं करेंगे। ठीक है, आपने हमेशा ये बात जो है वो याद रखनी है कि आर्टिकल हमेशा अपने नेक्स्ट वर्ड की साउंड को चेक करता है, फिर वहाँ पर जो है वो आर्टिकल को हम पुट करते हैं कि वहाँ पर आएगा या फिर एन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ जो है वो क्लियर कर दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ऑनेस्ट जो है उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद तो हमेशा आ आना चाहिए, क्योंकि आ जो है उसके बाद कॉन्सोनेंट वर्ड है, क्या है, एच। ठीक है, लेकिन लेकिन ये बात भी आप समझें कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया। ये कॉन्सेप्ट ये है कि आर्टिकल जो है वो अपने नेक्स्ट वर्ड की साउंड को पिक करता है, नॉट द वर्ड। ठीक है, साउंड साउंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम साउंड की क्या ले रहे हैं, ऑनेस्ट। ठीक है, अच्छा कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसे पढ़ते हैं हॉनेस्ट। हॉनेस्ट ये वर्ड नहीं है, यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, तो यहाँ पर हम इस वर्ड को पढ़ते कैसे हैं, इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, डैट इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ होगा, क्या आर्टिकल यूज़ होगा, डैट इज़ एन। ठीक है, नॉट आ, एन ऑनेस्ट। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन। अब देखें इसके बाद हमारे पास वर्ड क्या है, एन अम्ब्रेला। ठीक है, एन अम्ब्रेला। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि वर्ड जो है वो यू है, लेकिन साउंड क्या दे रहा है, अ। ठीक है, अम्ब्रेला। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल एन। I hope students you get all the concept that I given in this video. So like, share, comment and never forget to subscribe this channel. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे मज़ीद सीखेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए और अपने नोट्स को लास्ट में प्रिपेयर करिए। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।